जम्मू कश्मीर विधानसभा की 40 सीटों पर वोटिंग पूरी होने के साथ ही राज्य में विधानसभा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। और इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में कई मुद्दे छाए रहे, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा और आर्टिकल 370 का मुद्दा पूरे चुनावों में छाया रहा। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के नेता जो आर्टिकल 370 हटाने की बातें पूरे देश में करते हैं, वो कश्मीर में इसे लेकर चुप्पी साध गए, क्योंकि आर्टिकल 370 का मामला पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद संवेदनशील रहा है। कश्मीर के लोग ही नहीं, बल्कि जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि पूर्ण राज्य के साथ ही विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है। वैसे बीजेपी ने इस बार कई दांव तो चले हैं, लेकिन ये दांव कामयाब हो पाएंगे, इस पर जरूर सवाल बने हुए हैं। तो कैसे अपने ही दांव में उलझ गई है बीजेपी, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट पे करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई दिखाई दे रही है। कश्मीर में तो वो उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई। 47 सीटों में से मात्र 28 पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह ही नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ रही है, यानी 28 सीटें बीजेपी सीधे सीधे वोटिंग से पहले ही हार चुकी है। वैसे हार तो उसकी कश्मीर रीजन की सभी 47 सीटों पर तय मानी जा रही है, क्योंकि यहां आर्टिकल 370 बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इसलिए बीजेपी का जो भी नेता कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा, उसने 370 की बात ही नहीं की। लेकिन अब जब यह मुद्दा जम्मू रीजन में भी बीजेपी की परेशानी का कारण बनता दिख रहा है, तो जम्मू के मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं में भी इसे लेकर बेहद नाराजगी दिखाई दे रही है। यानी कश्मीर में तो बीजेपी इस मुद्दे पर बात कर ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद थी जम्मू रीजन से, लेकिन अब जम्मू में भी उसे इस मुद्दे के चलते, आर्टिकल 370 के चलते जनता की नाराजगी का जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो विकास विशेष राज्य के दर्जे के चलते हो रहा था, वो ठप पड़ गया है। अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की नजर भी अब यहां पड़ चुकी है। ऐसे में लोगों को अब अपनी जमीन को लेकर भी चिंता दिख रही है, और इसका गुस्सा जम्मू में हिंदुओं के बीच ज्यादा दिख रहा है। और यही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि परिसीमन में चुनाव आयोग ने ज्यादा सीट जम्मू रीजन में बढ़ाई थी, तो इसके बाद से जानकारी ये दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि जम्मू हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी उसको अपने फायदे के लिए बुना ले जाएगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जो जमीनी स्तर पर जो सर्वे हुए हैं, उससे यह साफ हुआ है कि हिंदू भी आर्टिकल 370 की वजह से बीजेपी से नाराज हैं। दरअसल सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे कि आर्टिकल 370 हटेगा तो रोजगार आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू निवासी चंद्रशेखर ने डीवी लाइव से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पीएचडी करने वाला भी बेरोजगार है। ऐसे में लोगों का मन पढ़ाई से भी दूर हट रहा है, क्योंकि पढ़कर भी रोजगार तो नहीं मिलेगा। बीजेपी राष्ट्रवाद की बातें तो करती है, लेकिन काम उसके राष्ट्र विरोधी ही होते हैं। वैसे भी आज चुनाव से पहले वो जिन लोगों को कोस रही है, चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी तो सरकार बनाने के लिए उनसे गठबंधन भी कर लेगी। वैसे भी इस बार जम्मू रीजन को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम उलटफेर भरे हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसके संकेत दिखाई दे गए थे। बीजेपी ने इस रीजन की दोनों लोकसभा सीट भले ही जीत ली, लेकिन जीत का अंतर जो पहले 2.5 लाख से ज्यादा का रहता था, वो आ गया सिमट के 50,000 पर। जम्मू में इस बार कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दी है, और ये बात बीजेपी अच्छे से समझ रही है। वैसे बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर की सत्ता हासिल करने के लिए कई रणनीतियों पर एक साथ काम किया गया। पहला, सीमांकन के नाम पर जम्मू में सीटों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी गई, जबकि कश्मीर में यह संख्या 46 से बढ़कर 47 हुई। यानी जो है जम्मू में कई सीट्स बढ़ाई गई, यानी जम्मू में 6 सीट्स बढ़ाई गई और वहीं कश्मीर में मात्र 1 सीट बढ़ाई गई। और अगर आबादी की अब बात करें तो जम्मू रीजन में 45%, तो कश्मीर में 55% आबादी है। लेकिन सीटों में देखें तो जम्मू की 45% आबादी के हिस्से में 47.5% सीट आई हैं, तो कश्मीर की 55% आबादी में 52.5% सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनेगी। वैसे ये बता दें कि कश्मीर रीजन में मुस्लिम आबादी 97% तक है, तो जम्मू रीजन में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है।
वैसे बीजेपी की तरफ से सिर्फ सीमांकन में ही खेल नहीं किया गया है, बल्कि चुनाव तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देकर एक और बड़ा खेल किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसी के चलते राज्य विधानसभा में 5 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है। यानी एलजी 5 सदस्य मनोनीत करेंगे जिन्हें विधानसभा में वोटिंग का भी अधिकार होगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में उपराज्यपाल को विधानसभा में 2 सदस्यों के नामांकन का अधिकार दिया गया था, अगर सदन में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा 2023 में अधिनियम में संशोधन के बाद उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी परिवारों के 2 प्रतिनिधियों, जिसमें से 1 सीट महिला के लिए आरक्षित है, और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी कि पीओके से आए प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 सदस्य को नामित कर सकते हैं। इस तरह से 5 सदस्य, जिनमें से 3 महिलाएं होंगी, उपराज्यपाल की तरफ से नामित किए जा सकते हैं। यानी चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत से चूक जाता है और हंग असेंबली की स्थिति बनती है, तो फिर उपराज्यपाल के जरिए भी खेल कराने की तैयारी है। तो राजनीति में जो सोचा जाता है, अगर वो हो जाए तो फिर राजनीति सभी के लिए आसान हो जाएगी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राजनीति में अधिकांश मौके पर वो होता है जिसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। बीजेपी 6 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव टाल रही थी। चुनाव से पहले उसने राज्य में अपने हिसाब से सब कुछ सेट किया। वैसे कोशिश तो थी कि कुछ समय चुनाव और टाले जाएं, फिर एक देश एक चुनाव की आड़ में इसे 2029 तक के लिए टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया और कोर्ट के सख्त आदेश के बाद मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पड़े हैं। और चुनाव में जो हालात बने, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी की दाल इस राज्य में गली नहीं है। कश्मीर तो उसके हाथ में पहले ही कभी नहीं था, लेकिन इस बार जम्मू भी उसके हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2014 में बीजेपी को जम्मू रीजन में जो 25 सीटें मिली थी, इस बार उसमें भी कमी होती दिखाई दे रही है। वो भी तब जब जम्मू रीजन में सीमांकन के नाम पर 6 सीटें बढ़ा दी गई थी। ऐसे में बीजेपी के नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई है। अगर वो राज्य की जनता से इस बारे में राय मांगे तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास तुरंत हो जाएगा, क्योंकि राज्य बंटवारे के नाम पर जम्मू कश्मीर से छीना गया पूर्ण राज्य का दर्जा और आर्टिकल 370 तो पूरे राज्य में बड़ा मुद्दा बना ही हुआ है। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। जम्मू में लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी नेता पूरे देश में दावा करते हैं कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर में विकास होगा, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ये विकास 5 साल बाद भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, महंगाई थम नहीं रही है और आर्टिकल 370 को राज्य के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराता था, वो भी छीन लिया गया है। यानी एक तरह से कहा जाए तो आर्टिकल 370, जिसे बीजेपी अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर चल रही थी, जिसे बीजेपी सबसे ज्यादा भुना रही थी, इस मुद्दे का जिक्र पूरे देश भर में कर रही थी, वो मुद्दा अब बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करता नजर आ रहा है। और जिस मुद्दे के दम पर वो जम्मू में ज्यादा अच्छी स्थिति मानकर चल रही थी, मजबूत स्थिति मानकर चल रही थी, क्योंकि वो पहले से ही जानती है कि कश्मीर में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो उसका पूरा फोकस जम्मू पर था। लेकिन अब ये 370 का जो मुद्दा है, आर्टिकल 370 का, वो जम्मू में भी उसको भारी नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।